प्रिय बच्चों, आपका ब्रिलियंट कोचिंग स्टडी में आपका स्वागत है और मेरा नाम है देवेंद्र कुमार वास्ते। मैं आपको 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और चैप्टर पढ़ा रहा हूं आज मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपने हाई स्कूल में जो तीसरा चैप्टर है 9th में आपने पढ़ा होगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। दूसरा चैप्टर था फिर पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस टाइप दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपने जो इसका मानक रूप है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a, b तथा c ये अचर राशियां हैं बेटे। एवं x और y दो चर हैं, दो चर हैं, ठीक है। पर हमारे यहां जो चैप्टर है हाई स्कूल में तीसरा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हमारे यहां चैप्टर का क्या नाम बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब यहां पर आपने 9th में पढ़ा है दो चर वाले सिर्फ एक समीकरण के बारे में, और यहां आपको क्या मिला पढ़ने को मिलेगा बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब पेयर। एक साथ दो समीकरण आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वहां आपने सिर्फ एक सॉल्व करा था, पर आप याद रखना अगर दो चर वाले एक ही रैखिक समीकरण है तो उसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा? अनंत हल होंगे। पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, मतलब एक साथ दो समीकरण दे रखे हैं, तो याद रखना उनकी एक विशेष परिस्थिति होती है जो शर्तों के आधार पर उनके सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले उनके मानक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म आपको किस रूप में मिलेगा। जैसे पहले होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सभी क्या है बेटा? अचर है। क्या है बेटा? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सभी क्या है बेटे? अचर हैं। और x और y क्या है? चर। अब यहां इनकी दो परिस्थितियां हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी मैं इनको बताता हूं इनकी सॉल्यूशन। उतार लिया बेटे सभी ने?
देखो देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, अब उनकी शर्त पढ़िए बेटे। जैसे पहला है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा बेटा हमने क्या बताया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी तीन शर्तें। नंबर एक, यदि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। अब आप दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। a1 क्या है, पहले समीकरण में x का गुणा। b1 क्या है, पहले समीकरण में y का गुणा। c1 क्या है, पहले समीकरण में अचर पद कांस्टेंट टर्म। और a2 है दूसरे समीकरण में x का गुणा। b2 क्या है, दूसरे समीकरण में y का गुणा। c2 क्या है, दूसरे समीकरण में क्या बेटा, अचर पद। अगर पहली शर्त क्या है, हमने a1 बट्टे a2 निकाला, अलग निकालेंगे, b1 बट्टे b2 निकाला, वो दोनों निकाले और दोनों अलग अलग आ रहे, दोनों के मान सेम नहीं आ रहे। तो इस स्थिति में जो समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। अगर इन दोनों रेखाओं को हम ग्राफ पेपर पर खींचेंगे, आगे सवाल आएंगे ग्राफ पेपर पर खींचने के, हम खींच के भी आपको बताएंगे कैसे। अगर ग्राफ पेपर पर इनको खींचोगे तो ग्राफीय स्थिति इसकी क्या होगी बेटा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करेंगे क्या मतलब हुआ बेटा, दोबारा समझो इसको, कि अगर a1 बट्टे a2 बराबर नहीं आया b1 बट्टे b2 के, तो जो हमारा इक्वेशन का पेयर है उसका जो हल है कितना होगा, अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक हल होगा। अगर हम उसे ग्राफ पेपर पर उन दोनों रेखाओं को खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन को खींचेंगे, तो हमको दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होगी। ठीक है, पहली स्थिति। अब दूसरी कंडीशन क्या बेटा, यदि a1 बट्टे a2 बराबर आ गया b1 बट्टे b2 के, और फिर वो बराबर मिला हमें c1 बट्टे c2 के, तो दोनों रेखाएं, तो क्या लिखो, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे बेटा, अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे, अब देखो मैं बताता हूं। जैसे एक रेखा ये है आपके पास और दूसरी रेखा ये है, ठीक है बेटा। अब दोनों की दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, तो आपको कैसी प्रतीत होंगी, कैसी प्रतीत होंगी बेटा, एक रेखा सब दिखाई देगी।
तो कहने का मतलब वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब कितने बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेंगी, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, इनफाइनाइट। जब उनको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्राप्त कब होंगे, जब उनके प्रतिच्छेद बिंदु भी इनफाइनाइट भी होंगे। बोलो बात समझ में आ गई। और ग्राफीय स्थिति क्या होगी बेटा उनकी, दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। कैसी होंगी, संपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक। जैसे मैं आपको करके बता दूं, जैसे एक रेखा ये है, समझिए, जैसे ये हमारी रेखा ए बी और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा और आगे, जैसे मान के चलो ये सी डी। अब ये दोनों रेखा कैसी हो गई, संपाती, एक के ऊपर एक आ गई। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए इसके, इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन भी कितने होंगे इनके, इनफाइनाइट। कितने हल होंगे इसके, अनंत, अपरिभाषित रूप से अनेक हल। नोट करो इसको। उतार लिया बेटा सभी ने। उतार लिया बेटा सभी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन देखो इसमें, तीसरी कंडीशन देखो बेटा, यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब आपने A1 बट्टे A2 निकाला, B1 बट्टे B2 निकाला, दोनों बराबर आ गए, पर C1 बट्टे C2 निकाला, वो इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ग्राफ पेपर में इनकी क्या पोजीशन होगी, ग्राफ पेपर पर इन दोनों, देखो एक बात ध्यान रखना बेटे, रेखिक समीकरण का मतलब है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण वही समीकरण होगा जिसमें x और y दोनों के दोनों चर, मतलब वेरिएबल की पावर +1 होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए बेटा? +1। न +1 से कम न +1 से ज्यादा, मतलब x की और y की पावर कैसी होनी चाहिए बेटा? +1। वो रेखा के समीकरण कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रेखिक समीकरण। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ग्राफीय स्थिति में दोनों रेखा कैसे होंगी? दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगे, समांतर होंगी। इसका मतलब हुआ दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी होंगी बेटा? रेखा कैसे होंगे? एक दूसरे के समांतर। जब एक दूसरे के समांतर होंगी, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कभी? जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो इसे उतारो, अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको सवाल बताता हूँ, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा। बेटा बेटा ठीक, चल इससे रिलेटेड पहले सवाल समझो। अब आगे टॉपिक को आएगा कि दो जो रेखिक समीकरण युग्म जो दे रखे हैं, पेयर जो दे रखे हैं, वो संगत और असंगत कब होंगे, मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होंगे। पहले इससे रिलेटेड जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको सवाल बता दूँ, ठीक है? मेरे हाथ में जो बुक है वो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है? उसमें लिखा हुआ है कि आपको पहले कुछ सवाल दिए गए हैं, उनके पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकालना है और उनके अनुपातों के जो रेशियो निकल के आएंगे, अनुपात मतलब रेशियो जो निकल के आएंगे, उनमें संबंधों के आधार पर आपको बताना है उनका कोई सॉल्यूशन है अथवा सॉल्यूशन नहीं है, या दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के समांतर है, ठीक है? चलो सवाल लिखते हैं। दूसरे का पहला सवाल अभी कुछ देर के लिए मैं रोक रहा हूं क्योंकि वो ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो मैं अभी उसको बताऊंगा। पहले इससे रिलेटेड आपको सवाल समझ लीजिए। ये दे रखा बेटा 5x -4y + 8 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0, ठीक है बेटा? नंबर 1 और नंबर, अब इनका जो समीकरण दे रखा है इनको किससे तुलना करेंगे? A1 B1 C1 इनकी और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः A1x B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, इससे कीजिए बेटा। तो A1 की वैल्यू कितनी मिली बेटे आपको? देखो, पहले समीकरण की तुलना पहले से करनी है और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से करनी है। तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? A1 का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक पहले इक्वेशन से। तो x का गुणांक कितना है? A1, और यहाँ x का गुणांक कितना है? 5। तो A1 = कितना हो गया बेटा? 5। अब आ जाओ B1 क्या है? पहले समीकरण में y का गुणांक,
और यहाँ y का गुणांक कितना है -4। तो b1 की वैल्यू हमको कितनी मिली बेटा -4। और c1 पहली इक्वेशन से कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पर c1 इक्वल टू हो गया 8। ऐसे ही दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से कीजिए। तो a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू +6 और c2 इक्वल टू -9। अब निकालें a1 अपॉन a2 कितना है बेटा 5/7। अब b1 अपॉन b2 निकालो कितना है बेटा -4/6। कितना मिला बेटा आपको -2/3। अब आप देख के बताओ क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं। पर ध्यान रखना अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो फिर c1/c2 नहीं निकालेंगे। तो क्या हो गया चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, इसका बीजगणित के रूप में इसका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? इसका अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। परंतु उसने क्या पूछा है? ग्राफिकल पोजीशन पूछी है। क्या है? उन्होंने पूछा है कि निरूपित युग्म रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो कौन सी स्थिति बन रही है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो लिखोगे इसलिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, उतारिए इसको नोट डाउन। एक बार देख दोबारा समझो इनको। आपसे ये बोला गया है कि एक समीकरण युग्म दे रखा है। ठीक है, उनको ये बताना कि ये दोनों की दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। तो आप याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया? अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या करेंगे? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। एक बिंदु पर क्या करेंगे बेटा? प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। नंबर 2, मैंने ये बोला है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब a1/a2 मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाते हैं तो दोनों की दोनों रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के संपाती होंगी। मतलब एक के ऊपर रेखा दूसरी आ जाएगी। तो वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे? मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट होंगे मतलब प्रतिच्छेद बिंदु अनंत होंगे,
तो उनके हल भी अनंत ही, मतलब में सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट ही होंगे। नंबर 3, तीसरी कंडीशन क्या बताई बेटा मैंने, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो दोनों की दोनों रेखाएं, दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी किस पोजीशन में होंगी बेटा, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब एक दूसरे के समांतर। जब दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे के कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा, उनका कोई हल नहीं होगा। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें, a1/a2, b1/b2, c1/c2 से मिलेगा। तो एक समीकरण दे रखा है, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 की तुलना, पहले समीकरण की तुलना a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरे इक्वेशन की जो कंपैरिजन किससे किया, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 क्या है, पहले इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, x का गुणांक कितना है 5, पहले समीकरण से y का गुणांक कितना है b1, तो यहाँ कितना है -4, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई -4। कांस्टेंट टर्म कितना है, मतलब अचर पद कितना है 8। अब दूसरे समीकरण से x का गुणांक कितना है हमारा 7, मतलब 7, और दूसरे से b2 की वैल्यू कितनी आ रही है 6, और कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है -9। अब निकालेंगे a1/a2, कितना आया 5/7। अब निकालो b1/b2, कितना है -4/6 -2/3। अब ये देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो बेटा क्या करना है, c1/c2 फिर नहीं निकालना है। तो फिर क्या लिखोगे, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब हुआ दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। बोलो बात समझ में आ गई। चलो अब बताओ, इसके बाद जो एनसीईआरटी में दूसरे के 2 सवाल हैं, दूसरे का दूसरा और तीसरा कर सकते हो ना बेटे। चलो ठीक, अब तीसरा देखो, उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, इक्वेशन जो पेयर दिए गए हैं, वो बताइए संगत हैं या असंगत हैं। क्या बोला गया बेटा, संगत हैं या असंगत हैं, ठीक है ना। उन्होंने लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। मतलब इक्वेशन आर इन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, आपको ये बताना है, ठीक है बेटा। चलो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। संगत रेखिक समीकरण युग्म, ठीक है बेटा। अब ये संगत कब होंगे, जब समीकरण युग्म का या युग्म के एक अथवा अनेक हल होते हैं, तो वे रेखिक समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। क्या कहलाते बेटा, संगत कहलाते, कंसिस्टेंट कहलाते। मेरी बात समझ में आई बेटा आपको। जैसे से 2 समीकरण आपको दिए जाएंगे, मतलब उनको आपने चेक किया, और चेक कहाँ से करेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। वो स्थिति, वो कंडीशन हमें बताएगी एक हल है या अनेक हल। अगर जिन समीकरण युग्म के, जो भी समीकरण युग्म दे रखा है, उसका कितना बेटा, एक या अनेक हल हो, वो कैसे कहलाएंगे, संगत रेखिक समीकरण कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? संगत। ठीक है, अब देखो असंगत रेखिक समीकरण युग्म। लिखिए बेटा, जब समीकरण युग्म के युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, वह समीकरण युग्म असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? असंगत कहलाता है। बोलो, बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, नोट डाउन कीजिए। क्लियर? क्या हुआ? बेटा तो बेटा इसको अच्छा, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की किताब में, आपका देखिए। पहला सवाल देखिए मुझे, तीसरे का पहला, थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, और फिर दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। देखो बेटा, आपका कंपैरिजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। पहले मेरी बात सुन लीजिए, इक्वल टू 0 करना। इक्वल टू क्या करो बेटा? 0। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो बेटा आप? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो बेटे आप? 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है बेटा? तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः रेस्पेक्टिवली किससे करेंगे बेटा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा करना है, पहले समीकरण की तुलना पहले से करनी, दूसरे की तुलना दूसरे से करनी। तो देखो यहाँ x का गुणांक कितना है? a1, और यहाँ x का गुणांक कितना है? 3। x नहीं 3। तो a1 इक्वल टू कितना है बेटा? 3। यहाँ y का गुणांक कितना है? y का कोफिशिएंट कितना है? b1। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो b1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है? c1। और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है? -5। ठीक है बेटा? अच्छा, इसी प्रकार मतलब ऐसे ही आप कर सकते हो इसकी तुलना। a2 कितना बेटा? 2, और b2 की वैल्यू कितनी है? -3। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने 3 बोला है तो उसका मतलब +3 बोला है।
एक बात ध्यान दो, ठीक है बेटा, माइनस है तो बोलना पड़ेगा, प्लस है बोलने की जरूरत नहीं है। C2 कितना आएगा बेटा, -7। क्या लिखोगे, A1 अपॉन A2, ये कितना आएगा 3/2, ठीक है बेटा। और B1 अपॉन B2 2/-3। पहले इनको चेक कीजिए, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं, इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है, डिफर आ रही है। ये A1 बट्टे A2 कितना बेटा 3/2, और B1 बट्टे B2 कितना है 2/-3, मतलब ये तो अलग है। तो इसका मतलब हुआ सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, दोनों के दोनों जो इक्वेशन है, जो पेयर ऑफ द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कैसे बेटा, इनका कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कितने हल हैं इसके, केवल एक। तो लिखोगे, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। क्या बेटा, अद्वितीय, यूनिक। अर्थात उतारो उसको, मैं भी लाइन और लिख देता हूं, अब नोट डाउन। नोट कर लिया बेटा। अब इसका अब लिखिए इक्वल लाइन जो उन्होंने पूछा है, अर्थात रेखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है बेटा बताओ, संगत है, मतलब कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन चाहे उसका एक है चाहे अनेक है, तो वो कैसे कहलाएंगे, संगत, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है असंगत कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे, ठीक है। चलो एक और देखो, इसी से रिलेटेड आपको एक और सवाल बताता हूँ मैं इसी से। तीसरा देखो, तीसरे का तीसरा, थ्री बाई टू एक्स और प्लस 5/3 वाई इक्वल टू 7। दूसरा क्या दे रखा है बेटा, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। मैंने कहा जब भी आप तुलना करें, मतलब कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड फॉर्म से,
तो इक्वल टू जीरो कर, इक्वल टू जीरो कर लीजिए। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो बेटे आप, 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। और ये दूसरा कितना आएगा बेटा, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये नंबर 1, ये नंबर 2। ठीक है बेटा, तो लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये कंपैरिजन करना तो आ गया होगा। तो a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/2, b1 5/3, c1 माइनस 7। समझ में आया ना बेटा? अच्छा, a2 9, b2 माइनस 10। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, यहां a2 का जो मतलब है x का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक a2। यहां x का गुणांक कितना है, 9। तो a2 की वैल्यू कितनी होगी, 9 आ गई। और b2 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 10। और c2 कितना बेटा, माइनस 14। अब क्या करना हमें, वही रेशियो निकालने, a1/a2, b1/b2, c1/c2। a1/a2 कितना आ गया, देखो इधर देखो बेटा, 3/2/9। इधर देखो बेटा, ये इधर ही तो आएगा, 2 नीचे चला गया, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कितना आएगा, 3/2 इंटू 9, 3 3 9, तो 1/6। ठीक है। अच्छा अब निकालो, b1/b2 कितना आया बेटा, 5/3 अपॉन माइनस 10। ये भी बेटा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो कितना आएगा बेटा, 5/3 इंटू माइनस 10, 5 2 या 10, तो ये आ गया -1/6। देखना बेटा ये दोनों सेम है क्या, नहीं, ये 1/6 है और ये प्लस के, और ये -1/6 है। दोनों के दोनों कैसे हैं, अलग है। इसे नोट करो, आगे बताता हूँ। नोट कर लिया? नहीं। देखो कितना कैसा है बेटा, since a1/a2 is not equal to b1/b2, ये दोनों अलग अलग आए।
Therefore, तो क्या लिखोगे? रेखिक समीकरण युग्म कैसे बेटे का अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। रेखिक समीकरण का अद्वितीय हल है। कैसा है? अद्वितीय। इसका मतलब केवल एक, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। आता है रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म कैसा है? संगत। कैसा है बेटा? संगत। ठीक है, नोट करो। नोट कर लिया? अच्छा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए